हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेपनेशन। तो वहीं आज इस लेक्चर में कवर करेंगे 30 दिसंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एज पर द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एसपीआई स्कोर इन द कंट्री। और यहाँ पे एसपीआई स्कोर का मतलब होता है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्कोर। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से किसका एसपीआई स्कोर देश में सबसे अधिक है। तो वो है ऑप्शन बी पुडुचेरी का। ऑप्शन बी पुडुचेरी। तो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने रिलीज किया है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स फॉर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, और वहीं इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव ने। तो वहीं सबसे पहले स्टेट की कैटेगरी में, जिसमें यूटी को भी शामिल किया गया था, तो उसमें टॉप किया है पुडुचेरी ने, और वहीं इसका एसपीआई स्कोर था 65.99 यानी कि 66%, जो कि देश में सबसे अधिक था। वहीं पुडुचेरी के बाद दूसरे नंबर पे रहा लक्षद्वीप, तो वहीं तीसरे नंबर पे रहा गोवा। और वहीं इस सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के स्टेट के कैटेगरी में जो सबसे लास्ट में स्टेट रहा वो था झारखंड और बिहार। तो वहीं स्टेट के बाद अब बारी आती है डिस्ट्रिक्ट की। तो इस सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है मिजोरम का ऐजवाल। वहीं फिर दूसरे नंबर पे है हिमाचल प्रदेश का सोलन। तो वहीं तीसरे नंबर का है हिमाचल प्रदेश का शिमला। Who has been appointed as the new Prime Minister of Nepal? नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन ए पुष्पा कमल दहल। ऑप्शन ए पुष्पा कमल दाहल। तो पुष्प कमल दहल, जिनको वहां नेपाल में आम जनता प्रचंड के नाम से भी जानती है, तो वो बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। और वहीं इन्हें अपॉइंट की थी नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी ने। और वहीं पुष्पा जी नेपाल के तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं। और वहीं इन्होंने रिप्लेस किया है शेर बहादुर देवबा को। और वहीं जो नेपाल की पार्लियामेंट या संसद है, वहां पे उसे लोकल भाषा में कहते हैं संघीय संसद। संघीय संसद। और वहीं इसके साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो वहां की करेंसी है नेपालीज रुपी। सितवेनी रबुका हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सितवेनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन सी फीजी के। ऑप्शन सी फीजी इसका सही आंसर है। तो सितवेनी राबुका बने हैं फीजी के नए प्रधानमंत्री। और वहीं ये मात्र एक वोट से फीजी के प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि इनका जो ओपोनेंट था बैनी मरमा, उसको मिले 27 वोट, तो इन्होंने हासिल किए 28 वोट। वहीं फीजी की बात करें तो ये जो है एक आइलैंड कंट्री है इन मेलेनेशिया, जो कि है पार्ट ऑफ ओशिनिया इन साउथ पैसिफिक ओशन। आप यहाँ पे फीजी का मैप देख सकते हैं। और ये जो है 1100 नॉटिकल माइल्स या करीब करीब 2000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है ऑफ न्यूजीलैंड। तो यहाँ न्यूजीलैंड है और यहाँ फीजी है, और यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में फीजी पड़ता है। और वहीं फीजी की कैपिटल है सुवा, तो वहां की करेंसी है फीजियन डॉलर। Who has been appointed as the first chancellor of गति शक्ति यूनिवर्सिटी। गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव जी। ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव। तो जो अश्विनी वैष्णव जी है वो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ रेलवेज। उनको भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है एज द चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी। और वहीं ये गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो ये है गुजरात के वडोदरा में। और वहीं ये गति शक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर भी बने हैं। वहीं इसके साथ द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है डॉक्टर मनोज चौधरी जी को एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द गति शक्ति यूनिवर्सिटी। हु रिसीव्ड द विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज। विन फ्यूचर विशेष पुरस्कार किसे मिला। तो वो मिला ऑप्शन बी प्रोफेसर थालापील प्रदीप जी को। ऑप्शन बी प्रोफेसर थालापील प्रदीप। तो इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर थालापील प्रदीप जी को मिला विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज फॉर द ईयर 2022।
और ये प्राइज इन्हें कहाँ दिया गया? ये प्राइज इन्हें मिला वियतनाम के हनोई में। और वही अवार्ड इन्हें मिला है फॉर द इनोवेशन ऑफ अ लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम टू रिमूव आर्सेनिक एंड अदर हैवी मेटल फ्रॉम ग्राउंड वाटर। तो इन्होंने एक इक्विपमेंट बनाया है जो कि बहुत ही किफायती है और उस इक्विपमेंट के थ्रू ग्राउंड वाटर को पीने लायक बनाया जा सकता है। और वहीं इसके साथ ही प्रदीप जी को कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि 2020 में मिला था निकेई एशिया प्राइज, वहीं फिर 2018 में दिया गया था वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस प्राइज, तो वहीं वर्ष 2008 में मिला था शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, जो कि भारत में दिया जाता है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Who has received approval from the Security Exchange Board of India to set up a social stock exchange? सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से किसे मंजूरी मिली? तो मिला है ऑप्शन बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। ऑप्शन बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेबी से अप्रूवल मिल गया है टू सेट अप अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये अलाउ करेगा ऑफ द लिस्टिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो इसी तरह अब एनजीओ भी फंड रेज कर पाएंगे जिससे कि उनका भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके। वहीं सोशल स्टॉक एक्सचेंज जैसी व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों में पहले से मौजूद है। Who has been awarded the BBC Sports Personality of the Year? BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिला है ऑप्शन डी बेथ मीड को। ऑप्शन डी बेथ मीड। तो जो बेथ मीड है तो वो इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर है और उनको मिला है 2022 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। और वहीं ये इन्हें क्यों दिया गया है? तो इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कि यूरो 2022 में इनको मिला था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और टॉप स्कोरर का अवार्ड। और वही जो दूसरा रीजन है कि जो वेम्बले है जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है उसमें बेथ मीड ने 8 टाइम चैंपियन जर्मनी को फाइनल में हराया। और वहीं इसके साथ ही इंग्लैंड ने अपना पहला मेजर वुमेन फुटबॉल ट्रॉफी जीता। Who is the only Indian sports person in the top 25 of the Forbes annual list of the world's highest paid female athletes? फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो बनी है ऑप्शन ए पीवी सिंधु। ऑप्शन ए पीवी सिंधु। तो इंडियन बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु is the only Indian sports person to feature in the top 25 of the Forbes annual list of the world's highest paid female athlete। और वहीं इस लिस्ट में पीवी सिंधु जी का रैंक क्या है? तो वो है 12। और वहीं इनका जो अर्निंग है वो है 7 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि करीब करीब 58 करोड़ रुपीस। और वहीं इसके साथ पीवी सिंधु के बारे में एक और चीज है जो आपको याद रखना है कि जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था बर्मिंघम में, तो उन्होंने सिंगल कैटेगरी में गोल्ड जीता था, तो वहीं डबल्स में सिल्वर मेडल जीता था। और वहीं बात करें कि इस वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट का जो सूची है उसमें किसने टॉप किया है? तो टॉप किया है जापान की नाओमी ओसाका ने और उनका जो अर्निंग है वो है 51.1 मिलियन यूएस डॉलर। और वही नाओमी ओसाका लगातार इस सूची में तीसरी बार टॉप पे रही है। वहीं दूसरे नंबर पे है यूएस की सेरेना विलियम्स और वहीं तीसरे नंबर पे है चाइना की आइलीन गू। आइलीन गू। Who has appointed as the brand ambassador of PepsiCo India's Aquafina? पेप्सिको इंडिया के एक्वाफीना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुई है ऑप्शन ए कैटरीना कैफ। ऑप्शन ए कैटरीना कैफ। तो जो पेप्सिको इंडिया का जो पैकेज्ड वाटर ब्रांड है जिसका नाम है एक्वाफीना, तो उसने अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को। वहीं इसके साथ ही पिछले 16 सालों से कैटरीना कैफ जो है वो पेप्सिको इंडिया से जुड़ी हुई है। ये पेप्सिको इंडिया के किस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई थी? तो ये जुड़ी हुई थी स्लाइस से। स्लाइस। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि पासी कोंगकी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है।
और वहीं हमेशा की तरह इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वहीं अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।